2025 में एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया है और अब यहां पर आज एईडब्ल्यू के अंदर एक और रेसलर ने कंपनी को लीव कर दिया है। एईडब्ल्यू में हार्ट सिंडिकेट के पॉसिबल न्यू मेंबर को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू के ऑल आउट पर एफटीआर के बड़े मैच से पहले एफटीआर को इंजरी हो चुकी है, तो वहीं एईडब्ल्यू के 3 आवर स्पेशल शो को लेकर टोनी खान का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे एफटीआर के इंजर्ड होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज वर्सेस एफटीआर के बीच में अल्टीमेट ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है। और यहीं इन दोनों के इस हाई प्रोफाइल मैच से पहले अब यहाँ पर एफटीआर के मेंबर डेक्स हार्डवुड को ब्रोकन नोज इंजरी हो चुकी है। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर इस हफ्ते एफटीआर वर्सेस कोपलैंड और क्रिश्चियन के बीच में जो ब्रॉल हुआ था, उस ब्रॉल के अंदर हमें यहाँ पर डेक्स हार्डवुड बस्टेड ओपन होते हुए दिखाई दिए, ये तो हम सभी को मालूम है। बट यहीं अब डेक्स हार्डवुड ने ये कंफर्म कर दिया है कि ऑल आउट पर उस ब्रॉल के दौरान डेक्स हार्डवुड को ब्रोकन नोज इंजरी हो चुकी है और डेक्स हार्डवुड के ब्रोकन नोज इंजरी के बाद भी वो यहाँ पर उनकी सर्जरी ना कराकर बल्कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर रेसल करने वाले हैं। और डेक्स हार्डवुड का ये क्लेम करना है कि वो ब्रोकन नोज के साथ कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू पर रेसल करेंगे और वो यहाँ पर ब्रोकन नोज के साथ एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज को बीट करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डेक्स हार्डवुड के ब्रोकन नोज के बाद कल यहाँ पर पेपर व्यू पर जब वो रेसल करते गए तो मैच के अंदर डेक्स हार्डवुड की परफॉर्मेंस कैसी होती गए और डेक्स हार्डवुड के इंजर्ड होने के बाद क्या ऑल आउट के बाद वो टेलीविजन से ऑफ होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही इंजरी और टेलीविजन से ऑफ होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। फॉरबिडन डोर पर वार्डलॉ के रिटर्न होने के बाद फॉरबिडन डोर पर वार्डलॉ के इंजरी की वजह से टोनी खान ने वार्डलॉ को टेलीविजन से दोबारा ऑफ कर दिया है और वार्डलॉ के टीवी से ऑफ होने के बाद इस चीज को लेकर इंटरनेट पर रूमर चल रही है कि एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ के रिटर्न के बाद टोनी खान ने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर इस साल वार्डलॉ हैंगमैन एडम पेज को चैलेंज करेंगे और अगर यहाँ पर वार्डलॉ को इंजरी नहीं हुई होती तो वार्डलॉ पॉसिबली ऑल आउट को मेन इवेंट करते। और अब यहाँ पर इस पूरी चीज को लेकर खुद यहाँ पर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के ऑल आउट के मीडिया कॉल पर बात की, जहां पर जब मीडिया ने टोनी खान से पूछा कि क्या यहाँ पर टोनी खान वार्डलॉ के इंजरी से पहले सच में ऑल आउट पर हैंगमैन एडम पेज और वार्डलॉ के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कराने वाले थे, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली वार्डलॉ के रिटर्न होने के बाद वार्डलॉ को लेकर टोनी खान के पास काफी सारे बड़े प्लान थे। बट जिसने भी मीडिया को ये लीक किया है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर वार्डलॉ और हैंगमैन एडम पेज का वर्ल्ड टाइटल मैच होने वाला था, ये रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से गलत है और मीडिया को एईडब्ल्यू के अंदर से जो भी ये सब चीजें बताता है वो यहाँ पर मीडिया को गुमराह कर रहा है, क्योंकि टोनी खान ने ओरिजिनली कभी भी एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ और हैंगमैन एडम पेज के बीच में ऑल आउट पेपर व्यू पर मैच को प्लान नहीं किया था और इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ डेफिनेटली पॉसिबली वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले थे। बट एईडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर टोनी खान हमेशा से ही काइल फ्लेचर और हैंगमैन एडम पेज के मैच को बुक करने वाले थे और ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर वार्डलॉ के इंजरी की वजह से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि जब वार्डलॉ एईडब्ल्यू पर दोबारा वापस आते गए तो टोनी खान क्या वार्डलॉ को वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन में बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल आउट का गो होम एडिशन शो एईडब्ल्यू के 2 घंटे का नॉर्मल डायनामाइट ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू का 3 आवर स्पेशल सितंबर टू रिमेंबर शो था, जो शो यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन दोनों का कॉम्बिनेशन था। और 3 घंटे के एईडब्ल्यू के लाइव शो के बाद इस शो की व्यूअरशिप भी पिछले 4 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू की हाईएस्ट व्यूअरशिप रही गए। और यहीं एईडब्ल्यू के 3 आवर स्पेशल शो के बाद अब टोनी खान ने मीडिया कॉल के अंदर खुद ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान फ्यूचर के अंदर भी 3 आवर स्पेशल शो रन करना चाहेंगे और एईडब्ल्यू के सितंबर टू रिमेंबर शो को रन करने के अंदर टोनी खान को यहाँ पर काफी सारी चीजों के अंदर आसानी हुई गए और टोनी खान ये होप करते गए कि वार्नर मीडिया फ्यूचर में भी एईडब्ल्यू कंपनी को 3 घंटे का टीवी टाइम स्लॉट देगी और वो यहाँ पर ये होप कर रहे गए कि 2026 में यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी और भी ज्यादा 3 आवर का स्पेशल शो रन करेगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान फ्यूचर के अंदर और 3 आवर स्पेशल शो रन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फैक्शन हर्ट सिंडिकेट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर AEW पर हर्ट सिंडिकेट का डेब्यू हुआ है तब से ही बॉबी लेस्ली, शेल्टन बेंजामिन और MVP इस फैक्शन के मेंबर है। और अब यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट के अंदर पॉसिबली फैक्शन में न्यू मेंबर्स को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट में पिछले कुछ टाइम के अंदर MJF के फैक्शन के टेम्पोररी मेंबर बनने के बाद अब AEW के अंदर एक बार फिर से कंपनी हर्ट सिंडिकेट के अंदर न्यू मेंबर को डालने को लेकर प्लानिंग कर रही है। और अभी तक किसी रेसलर का नाम तो कंफर्म नहीं हुआ है कि AEW का कौन सा रेसलर हर्ट सिंडिकेट फैक्शन का मेंबर होगा, बट AEW के अंदर जल्द यहाँ पर कंपनी में हर्ट सिंडिकेट के अंदर हमें यहाँ पर फैक्शन का 4th मेंबर देखने को मिलने वाला है। वाला आपको क्या लगता है, AEW कंपनी को हर्ट सिंडिकेट के अंदर कंपनी के कौन से रेसलर को डालना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल आउट के मैच कार्ड की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के काफी सारे टॉप रेसलर्स के इंजर्ड होने की वजह से AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को बढ़िया बिल्डअप नहीं मिला है। और AEW कंपनी ने ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर इस साल जो भी मैचेस बुक किए हैं उन मैचेस के बुक होने के बाद काफी सारे लोग इंटरनेट के ऊपर AEW के ऑल आउट पेपर व्यू को इस साल का वर्स्ट AEW पेपर व्यू कॉल आउट कर रहे गए। और यही सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोगों को इस पेपर व्यू के क्रिटिसाइज करने के बाद अब AEW के कमेंटेटर एंड प्रोड्यूसर टोनी शिवानी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW के हेटर और क्रिटिक्स को मॉक कर दिया है। जहां पर टोनी शिवानी का ये कहना है कि जो भी लोग इंटरनेट के ऊपर ये क्लेम कर रहे गए कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू का मैच कार्ड बेकार है और AEW कंपनी ने ऑल आउट पेपर व्यू को बढ़िया बिल्डअप नहीं दी गए, टोनी शिवानी उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि इंटरनेट पर बैठकर किसी को भी क्रिटिसाइज करना काफी इजी है, बट अगर यहाँ पर उन लोगों में दम है तो वो लोग AEW और टोनी शिवानी के सामने आए और वो लोग बैक स्टेज पर आकर खुद यहाँ पर AEW के सोच को बुक करे। और टोनी शिवानी यहाँ पर फक यू वर्ड यूज करते हुए AEW के हेटर और क्रिटिक्स को मॉक करते गए। वेल डेफिनेटली क्योंकि टोनी शिवानी AEW के लिए काम करते गए तो टोनी शिवानी का AEW के लिए स्टैंड लेना पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बट मैं यहाँ पर इस बार AEW के हेटर से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि AEW कंपनी ने ऑल आउट पेपर व्यू को सही बिल्डअप नहीं दी गए और इसीलिए मैं यहाँ पर टोनी शिवानी की बात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के कंपनी लीव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2025 में AEW के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुए हैं और लगातार रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे रेसलर AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन कर चुके गए। तो वहीं काफी सारे रेसलर AEW को लीव करने के बाद इंडी रेसलिंग के ऊपर काम कर रहे गए और अब यहाँ पर आज AEW के अंदर कंपनी ने एक और रेसलर को कंपनी से बाहर कर दिया है और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि कियारा होगन है। वेल अगर आप लोग AEW और ROH को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कियारा होगन पिछले 4 साल से AEW और ROH के लिए काम कर रही थी और 4 सालों तक AEW और ROH के लिए काम करने के बाद अब यहाँ पर कियारा होगन का AEW और ROH कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और ऑफिशियली यहाँ पर फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि कियारा होगन को AEW पर री-साइन नहीं किया गया है और टोनी खान की कंपनी ने कियारा होगन को कंपनी से बाहर कर दिया है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि कियारा होगन के AEW को लीव करने के बाद क्या यहाँ पर दोबारा से वो TNA को ज्वाइन करते गए या फिर वो WWE के NXT के ऊपर जाते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।